ये लोकसभा के चुनाव हुए थे ना, तो इन लोगों को ऐसा शक था कि इन्होंने रविंद्र सिंह भाटी को वोट दिया, क्योंकि हम मूल ओबीसी में आते हैं और मूल ओबीसी वालों के सबको लिए ये बोल रहे थे, ब्राह्मणों के लिए भी बोल रहे थे, प्रजापतियों के लिए बोल रहे थे, हमारे गांव में ब्राह्मण रहते हैं, स्वामी रहते हैं, संत रहते हैं, उन सब के लिए ये बोल रहे थे। अकस्मात मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। स्कूल के अंदर ही? स्कूल के अंदर ही, मंच के ऊपर कर दिया। उस समय 3 गाड़ियाँ एक साथ आकर के फिल्मी स्टाइल से रुकी और उसमें से 7-8 लड़के निकले और मेरे ऊपर अंधाधुंध वो मारपीट करना शुरू कर दिया कि मुकदमा दर्ज क्यों करवाया, वहाँ गए क्यों था, तो ये पैर का इलाज सही हो जाए, ठीक हो जाए, चलते फिरते हो जाए, उसके बाद में हम तो इस गांव को पलायन ही करेंगे और हमारे पास कोई सहारा ही नहीं है। खरता राम नाम है मेरा। मैं विद्यालय निम्बलकोट के विद्यालय में विद्यालय सहायक हूँ। मैं 8-9 साल से वहीं सर्विस करता हूँ और सेंद्री से अप डाउन करता हूँ, डेली स्कूल आता हूँ। लेकिन 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता कार्यक्रम चल रहा था स्कूल के अंदर, मैं भी स्कूल में आया था और मैं वहाँ साइड में बैठे माइक संचालन के पास में उनकी हेल्पिंग कर रहा था, उनका सहयोग कर रहा था। भामाशाहों के द्वारा दिए गए पैसों को वो लेखन कार्य कर रहा था। उस समय कुछ लोग मेरे साथ आए और उन्होंने अकस्मात मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। स्कूल के अंदर ही? स्कूल के अंदर ही, मंच के ऊपर कर दिया। ठीक है, हम मंच के इस थोड़ा साइड में बैठे थे, इसलिए वो वहाँ पे कैमरे में शायद कम आया होगा। तब वहाँ पे खड़े लोगों ने और विद्यार्थियों ने, स्कूल के स्टाफ ने हमको छुड़वा करके हम विद्यालय के कार्यालय में चले गए। ठीक है ना, तब उनमें ये जो हिमता राम है इसने, और एक गोसाई राम करका एक लड़का है उसने, एक भैरा राम है उसने, और एक वो जाला राम है वो इनको लीडिंग कर रहा था। इनके साथ में ये सब आए थे। ठीक है ना, इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी वहाँ। मारपीट क्यों किया आपके साथ? स्कूल में आके मारपीट किस लिए? अब मारपीट मेरा तो इन लोगों के साथ में कोई ऐसा द्वेष वगैरह कुछ था ही नहीं पहले। लेकिन चुनाव जो ये लोकसभा के चुनाव हुए थे ना, तो इन लोगों को ऐसा शक था कि इन्होंने रविंद्र सिंह भाटी को वोट दिया, क्योंकि हम मूल ओबीसी में आते हैं और मूल ओबीसी वालों के सबको लिए ये बोल रहे थे, ब्राह्मणों के लिए भी बोल रहे थे, प्रजापतियों के लिए बोल रहे थे, हमारे गांव में ब्राह्मण रहते हैं, स्वामी रहते हैं, संत रहते हैं, उन सब के लिए ये बोल रहे थे कि ये भाटी के आदमी है। ऐसा करके ये हमको चिढ़ाते थे या ऐसे टोंट कसते थे, जबकि मैं तो एक संघ का समर्पित कार्य करता हूँ। हमको इस वोटों से और सरकारी कर्मचारी होने के नाते कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है ना, अब कोई बच्चों ने वगैरह ऐसा कोई माहौल कोई दिखा होगा तो मेरे को ध्यान नहीं है, हमने तो इसको कोई लिया नहीं। और अब वो स्कूल के अंदर मारपीट हुई, तब हम कार्यालय में जा करके सब स्टाफ से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो कि भाई अपने राजकार्य में बाध्य हुई तो राजकार्य का मुकदमा दर्ज करवा दो। तो हमारा थाना आरजीटी लगता है, आरजीटी जा करके हमने मुकदमा दर्ज करवा दिया। जो हमारे साथ घटना हुई वो मैं लिखित में उनको दे दी। वो मुकदमा दर्ज करा करके कौशला राम जी हमारे पूर्व सरपंच है, उनका लड़का हमारे साथ में चला था। तो पीछे से उनके पास भी एक फ़ोन आया, उनमें भी हमको धमकी ही मिल रही थी कि भाई आप ऐसा कर लोगे तो क्या कर लोगे, थानेदार क्या कर लेगा और पुलिस हमारी क्या कर लेगी। ये ऐसी धमकियाँ हमको पीछे से मिल रही थी, जिसकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि भाटी को जिसने वोट दिया है उनको तो हम मारेंगे, उस गांव में रहने देंगे नहीं। ऐसा करके फिर हम जो वापस आ गए। वापस आकर के मैं मेरी खुद की दुकान में, मेरा भतीज जहाँ बैठता है, मेडिकल की दुकान है। ठीक है ना, तो मैं निम्बलकोट रामदेव जी मंदिर के पास में मेरी दुकान है, वहाँ हम बैठे थे अंदर। और मैं आया ही था और घर से कोई फ़ोन आ गया, उस पर बात कर रहा था कि घर वालों को कोई सूचना मिली होगी कि इनके साथ कोई मारपीट हुई, तो वो मेरा समाचार पूछ रहे थे। मैं उनसे बात कर रहा था, उस समय 3 गाड़ियाँ एक साथ आकर के फिल्मी स्टाइल से रुकी और उसमें से 7-8 लड़के निकले और मेरे ऊपर अंधाधुंध वो मारपीट करना शुरू कर दिया कि मुकदमा दर्ज क्यों करवाया, वहाँ गए क्यों, थाने क्यों गए, ये क्यों किया, वापस लेगा क्या, ऐसे करके मतलब इन्होंने अंधाधुंध जैसे कोई उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, दो मारपीट करना, दवाइयाँ फेंकनी, काउंटर तोड़ दिया। मतलब कोई एक लठ था, एक सिरियान वगैरह, इनसे मारपीट करना शुरू कर दिया। ये गोसाई राम न, ये हिमता राम, भैरा राम, एक ये गोपाल, एक बजरंग, एक लक्ष्मण का बेटा है बिंजा राम, ये सब मतलब इतने कोई बाद में पुलिस पहुंची थी वहाँ पे? हाँ, उसमें हमको तो मारना शुरू कर दिया। हम गिर गए दोनों, हमारे हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया,
ठीक है ना सर, हम तो वहाँ गिर गए और इन्होंने अंदर से बाहर से शटर बंद करके ये तो भाग गए। फिर गांव वाले आए, हमने खूब लड़ाई की पहले कि मेरे को छुड़ाओ छुड़ाओ, मिन्नत मार रहे हैं लोग, मार रहे हैं हमको, लेकिन कोई हमारे बीच में आया ही नहीं कि उनको छुड़ाए। उन्होंने सब घेरा गाल के रखा था कि कोई अंदर कोई छुड़ाने के लिए नहीं आया, जो भी आया छुड़ाने के लिए उनके ऊपर गाड़ी टिकवा दी इन्होंने। इतना खौफ पैदा कर दिया गांव के अंदर, और मैं इतना भयभीत हूँ कि मैं अब घर भी नहीं जा रहा हूँ, घर जाने की सोच भी नहीं रहा हूँ। और मेरा इसमें कोई ऐसा गलती नहीं है। हमने गांव में उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? फिर हमने वो जो मारपीट ख़त्म की तो मेरा फ़ोन तो वो छीन के लेके चले गए। मेरे भतीज के पास फ़ोन था, उससे हमने आरजीटी फ़ोन किया और सरपंच, पूर्व सरपंच कौशला राम जी को हमने फ़ोन किया कि हमको तोड़ मोड़ करके आप दुकान के अंदर डाल दिया है, आप आओ, हमको बाहर निकालो, हमारी जान बचाओ, हमको हॉस्पिटल पहुंचाओ। तब वो आए और पुलिस को फ़ोन किया, फिर तब तक पुलिस भी आ गई। ठीक है, 40 किलोमीटर पड़ता है आरजीटी थाना, तो वहाँ आने में टाइम लगता है। तो वहाँ पे पुलिस में जाता है, हमको हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में हमारा फर्स्ट एड हुआ, फर्स्ट एड होने के बाद में रेफ़र कर दिया बाड़मेर। हम बाड़मेर आ गए और बाड़मेर 4 दिन से भर्ती है। और अभी क्या मांग है आपकी? मांग क्या है, हमारे साथ न्याय हो, और बाकी तो न्याय क्या है, मेरे को तो कोई इसमें न्याय होता दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, हम बहुत भयभीत है, हमारा पूरा परिवार भयभीत है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ठीक है ना, और ये पैर का इलाज सही हो जाए, ठीक हो जाए, चलते फिरते हो जाए, उसके बाद में हम तो इस गांव को प्लान ही करेंगे। और हमारे पास कोई सहारा ही नहीं है, प्लान के सिवाय हमारे पास कोई सहारा नहीं है। गांव से कोई मतलब हमको रेस्पॉन्स नहीं मिला है। ठीक है ना, सारे लोग, मुझे ऐसे लग रहा है एक ही है, गांव से कोई समाचार हमारे पास आए नहीं है। ठीक, कौशला राम जी को छोड़ करके हमारे किसी ने कोई समाचार आज अभी तक नहीं पूछा है।